दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट नंबर का सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आप जाके याद से फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट से कवर कर दो, जल्दी जल्दी देख लो, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर थर्ड तक की चीजें कवर की है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक की चीजें, और जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हम चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, और अपने दोस्तों तक याद से इस वीडियो को शेयर करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर दें। अब देखो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। अब ये नंबर लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो कितना है, -7 है, -7 ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट पी। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट्स प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में रहते हैं। ये चीज हमेशा क्लियर कर लेना, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि सर ये माइनस में कैसे। देखो ये कोऑर्डिनेट्स है, माइनस में हो सकता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट पी। उन्होंने ये नहीं बोला कि राइट हैंड साइड में जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जाना। तो भाई यहां से अगर मैं 8 यूनिट इस साइड कंसीडर करूं तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, इस साइड कंसीडर करूं तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर दिया आर, और यहाँ पे एस। अगर मैं यहाँ पे समझो एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट एक्स ले रहा हूँ, इसका क्या ले रहा हूँ, वाई। और अगर मैं ध्यान से अच्छे से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये पता है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट्स का। और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 8 यूनिट्स का। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक्स और वाई का अगर मैंने वैल्यूज निकाला तो मुझे जो चाहिए था मुझे आराम से मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें इस फिगर को देख के मुझे समझ में आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ पी एस, देखो डिस्टेंस ऑफ पी एस हमें पता है कितना है, 8 यूनिट्स है। इसका हेल्प लेके मैं चीजों को सॉल्व करूंगा। और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इस साइड क्या है दोस्तों, आरपी है। तो आरपी का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी कितना है दोस्तों, 8 यूनिट्स है। अब ये दो चीजें होने के बाद वन बाय वन हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ पी एस। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस डिस्टेंस ऑफ पी एस में कौन से कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, पी और एस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज, और दूसरा क्या दिख रहा है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। पी का कोऑर्डिनेट ये है, एस का कोऑर्डिनेट ये है। अब ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे, पी का कोऑर्डिनेट मैंने -7 रख दिया और एस का कोऑर्डिनेट वाई है। फिर हम -7 और वाई। अब इसके अंदर से हमें यह देखना है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। अब सबसे बड़ा टेंशन ये आ गया कि दोस्तों इसमें ग्रेटर और स्मॉलर कैसे बताओ, क्योंकि इसमें अननोन है। अगर दोनों नंबर्स होता तो मैं बता देता, इसमें एक वाई अननोन है। तो ऐसे केस में आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखना होगा। अगर ये दोनों पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यूज है वो क्या होगा, ग्रेटर। क्योंकि -7 के इस साइड ग्रेटर वैल्यूज आएंगे, -6, -4, -3, 1, 2, 3, ऐसे। तो दोस्तों इसमें ग्रेटर कौन होगा, वाई। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पी एस विच इज इक्वल टू विच वन इज ग्रेटर, वाई, विच वन इज स्मॉलर, -7। बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। एंड डिस्टेंस ऑफ पी एस कितना है दोस्तों, हमें पता चल गया डिस्टेंस ऑफ पी एस कितना है दोस्तों, 8 है। और यहाँ पे वाई माइनस माइनस, देन 8 माइनस वाई, -7, 7 यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है दोस्तों, 1 है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज, यहाँ क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज। अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, एक्स है। और पी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो -7 है। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ -7 है। दोनों को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो विच वन इज ग्रेटर, वही कॉन्सेप्ट। दोनों को ध्यान से अच्छे से देखो, दोनों को कंपेयर करो। राइट हैंड साइड में कौन सा है, -7 है। तो -7 क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर होगा। देन यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों आप, डिस्टेंस ऑफ
RP विच इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर। डिस्टेंस ऑफ RP हमें पता है 8 है, -7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 8 होगा, -7 यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस एक्स, तो ये दोस्तों 15 होगा माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस यहाँ पे ले लो, एक्स विच इज इक्वल टू -15। तो आप लास्ट में, चलो मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ, वैसे आपको लिखना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए लिख दे रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, फाइंड दी कोऑर्डिनेट, तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन, यहीं से लिखना है, नंबर लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 units from point P is, दो है तो यहाँ पे R लिखेंगे, R दो डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट्स है ना। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों 1 एंड दूसरा कौन सा है दोस्तों -15। बीच में और भी ले सकते हो, 1 और -15 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपने सॉल्व किया है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, एक पॉइंट भी अलग नहीं है। देखो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो A' B' C है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला कि जब भी ऐसा अगर डैश फॉर्म में दे दिया है तो आपको बनाना कैसे है, फर्स्ट एंड लास्ट ले लो। तो यहाँ पे देखो लेंथ बोला कि डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेना है, डिस्टेंस ऑफ AB। फिर हमें सेकेंड एंड थर्ड लेना है, डिस्टेंस ऑफ BC, ये मैंने आपको सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AC कितना है दोस्तों 17 है, हमने 17 लिखा। डिस्टेंस ऑफ AB कितना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है। एंड दोस्तों इसके बाद डिस्टेंस ऑफ BC कितना है दोस्तों 6.5। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 17 माइनस 6.5 एंड डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, ये AB है। अगर मैं 17 में से अगर मैं 6.5 को माइनस करूँ तो देखो दोस्तों 17 को मैं लिखूंगा 17.0 एंड 6.5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देन यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 6 0 और यहाँ पे 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 10.5 और यूनिट्स लिख दो क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऑफ AB का हमें क्या हुआ, आंसर मिल गया। तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी सिखाया था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है तो मैं चाहता हूँ कि आप सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करो, बट मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, बट आप ट्राई करो यार, खुद से सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे PQR है, हाँ इसका थोड़ा सा बाजू में फिगर बना दोगे तो भी अच्छा है, जैसे मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। PQ कितना है दोस्तों 3.4 है, QR कितना है दोस्तों 5.7 है। एंड देन अपने को क्या करना है, ये पूरा का पूरा PR क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे बना दोगे तो थोड़ा अच्छा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे P' Q' R है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ PR लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड एंड थर्ड। डिस्टेंस ऑफ PR हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस ऑफ PR फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ PQ इज 3.4 एंड डिस्टेंस ऑफ QR इज 5.7। अब देखो पॉइंट के प्लस को कैसे करते हैं ये भी सिखा दे रहा हूँ, हर चीज़ें यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 कैरी 5 और 9। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 9.1 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ PR का जो आंसर है दोस्तों वो कितना है 9.1 यूनिट्स। तो ये भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी तरह, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था उसकी तरह ही है। तो इसको हम फास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब उन्होंने बोला है एक कोऑर्डिनेट A है, उसका पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 1 है। What are the coordinates of the point on the number line which are at the distance of 7 unit from the point A? अब दोस्तों बहुत इजी है, यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा R और S लूँगा। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है दोस्तों 7 यूनिट्स का। यहाँ पे कितना है 7 यूनिट्स, यहाँ पे भी कितना है 7 यूनिट्स। और अगर हम ध्यान से देखें
तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं y ले रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, पूरा का पूरा सेम सॉल्व करना है। अब देखो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं RA लिखूँ तो कितने हैं दोस्तों 7 यूनिट्स। और एक कॉन्सेप्ट में उधर वाले डिस्टेंस का वैल्यू क्या है दोस्तों AS है, वो भी कितना है दोस्तों 7 यूनिट्स। अब दोस्तों बस मुझे क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। अब मैं वो सब पूरा अच्छे से नहीं लिख रहा, वो सब आप लिख लेना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये वो। मैं सबसे पहले RA की अगर मैं बात करूँ तो x और 1 है। मैंने बोला कि दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो विच वन इज ग्रेटर। मैंने बोला कि अगर एक अननोन है तो जो राइट हैंड साइड में वो ग्रेटर है, तो मतलब 1 ग्रेटर है। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ RA निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर, यहाँ पे स्मॉलर, बीच में माइनस, डिस्टेंस ऑफ RA कितना है दोस्तों 7 है, 1 माइनस x है। x यहाँ पे आएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, 7 वहाँ पे जाएगा दोस्तों माइनस, देन x विच इज इक्वल टू -6। तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमें अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a का 1, s का क्या है दोस्तों y है, विच वन इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। अब मैं अगर यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ AS विच इज इक्वल टू ग्रेटर स्मॉलर माइनस डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं AS की बात करूँ तो AS कितना है दोस्तों 7 है, y माइनस 1, 7 यहाँ पे आएगा तो +1 y, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 8। तो यहाँ पे हमें ये भी मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशन फॉर्म। अब बताओ, ये भी मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। ये देखो कंडीशन फॉर्म मतलब मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि कंडीशन फॉर्म मतलब क्या होगा, इफ देन। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, देखो यहाँ पे इफ, मैंने क्या बोला कि जब भी अगर आप कंडीशनल फॉर्म लिखने जा रहे हो तो हमेशा फिगर चेक करो कि कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे फिगर की चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, रोम्बस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेन अगर फिगर यहाँ पे मेरे को रोम्बस दिखाई दे रहा है, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैं पीछे लिखता था वैसे ही लिखूंगा, इज ए रोम्बस देन इट इज स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देन इट इज स्क्वायर। हो गया, कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ भी यूज हो गया, इफ देन यूज हो गया, मतलब कंडीशनल फॉर्म में हो गया, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज स्क्वायर। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को कवर कर दिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 हम अपनी चीजों को आगे देखो सॉल्व करते चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इसे फिर से किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इफ देन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से मैं कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एंगल, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फिगर ये सब की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, एंगल इन लीनियर पेयर की बात हो रही है, आर सप्लीमेंट्री। तो हमेशा देखना कि जो लास्ट वाला टर्म रहता है वो हमेशा देन के बाद ही मैं लिखता हूँ। तो देखो मैं इसे किस तरह से लिख रहा हूँ, इफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इफ एंगल्स मतलब दो एंगल्स की बात की है, लीनियर पेयर वाला आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो इफ टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर, देन दे आर, मतलब दो एंगल्स इसलिए यहां पे लिख रहा हूं दे आर, देन आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। तो ये इस तरह से फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं इफ देन में चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे अ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। तो सबसे मेन यहाँ पे फिगर कौन सा, ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखो इफ के बाद, मैंने हमेशा इफ के बाद फिगर लिखता हूँ। जैसे उस पहले वाले केस में इफ के बाद मैंने रोम्बस लिखा, दूसरे वाले केस में एंगल इन लीनियर पेयर था, तो इफ के बाद एंगल इन लीनियर पेयर लिखा। तो यहाँ पे क्या ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ ए फिगर इज ए ट्राइंगल देन if a figure is a triangle then it is formed by 3 segments। हो गया भाई, ये भी हो गया, एक झटके में हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ
देखो ये आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिविजर then it is prime number, then it is prime numbers। तो दोस्तों देखो ये थोड़ा सा अलग था, बाकी तीनों स्टार्टिंग के तीनों सेम थे। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अपने को देखना है। देखो दोस्तों अब यहाँ पे कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स भी मैंने आपको स्टार्टिंग में 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.3 में समझाया। कन्वर्स मतलब मैंने क्या बोल दिया है, कहीं पे भी अगर आपको कन्वर्स आता है तो मैंने क्या बोला, इफ समथिंग देन समथिंग। अगर समझो यहाँ पे लिखा है इफ, यहाँ पे लिखा है आइसक्रीम, बहुत भारी आइसक्रीम बनाया हूं, देन मार्कर, तो आपको कन्वर्स करना है तो आप क्या करोगे, इफ देन सेम लिखोगे, बट ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्कर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आइसक्रीम। तो ये चीज आपको बस कन्वर्स के अंदर करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको कन्वर्स में पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। राइट द कन्वर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा इफ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देन। अब देखो देन तो बाद में लिख रहा हूं, पहले इफ। अब देखो इफ के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा है, और देन के बाद ये, तो देन के बाद वाला पार्ट में स्टार्ट करूंगा। द फिगर इज अ ट्राइंगल इफ द फिगर इज ए ट्राइंगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ, देखो सेम इफ के बाद द सम ऑफ मेजर्स of angles in a figure is 180 डिग्री। हो गया इफ देन, यहाँ पे प्रॉपर यूज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो दोस्तों, देखो ये अब यहाँ पे भी आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। क्या लिखोगे बोलो, इफ, देखो आंसर लिख रहा हो इफ, देन के बाद जो भी पार्ट है, इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अब दे आर लिखा तो ऐसे लिखोगे इफ दे आर, तो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। दे आर मतलब किसके बारे में बात किया गया, सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 90, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 2 एंगल्स। इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, इफ 2 एंगल्स आर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ each other, then sum of the measure of 2 angles is 90 degree, then sum of measures of 2 angles is 90 degree। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप बनाओ, आराम से बना सकते हो। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन आर कॉन्ग्रेंट देन 2 लाइन्स आर पैरेलल। कितना सिंपल सा बनाओगे, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन आर कॉन्ग्रेंट। बहुत अच्छा है। लास्ट वाला क्वेश्चन, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में दो। जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं याद से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या लिखोगे, इफ देन के बाद द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, देन के बाद वाला पार्ट लिखना है, देन इफ के बाद वाला पार्ट। तो फटाफट आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी चीजें सॉल्व कर दी है, बस 2 क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फटाफट अपनी चीजों को कवर करना है तो ऑलरेडी इसी चैनल पे सभी वीडियोस 9th के अपलोड है, 2.1 2.2 प्रैक्टिस सेट जो भी आपको देखना है सभी अपलोड है। तो आप फटाफट अपनी चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।